नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे पीलीभीत से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पीलीभीत प्रशासन ने 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। 2 मस्जिदों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है पीलीभीत प्रशासन की तरफ से। जानकारी के अनुसार 1 मई तक अब जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है प्रशासन ने, कि अब 1 मई तक जवाब दाखिल किया जा सकता है। तो पीलीभीत प्रशासन ने नोटिस जारी किया है 2 मस्जिदों को। दरअसल 2 मस्जिदों को ध्वस्त करने का ये नोटिस है, जो कि पीलीभीत प्रशासन ने जारी किया है। अब 1 मई तक जवाब दाखिल करने का समय है प्रशासन के पास। ये 4-5 दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी 2 जगह के बारे में, कि एक केजीएन कॉलोनी में और एक हमारे बेलो वाले चौराहे के पास में, कि कुछ एक पुराने भवन थे, उसको वहाँ पे रिनोवेट करके तोड़ के वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो हमारे विन्वी क्षेत्र के जेई द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन किया गया, तो वहाँ पे जानकारी हुई है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया, वहाँ पे उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है वहाँ पे। उस संबंध में मेरी तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया, इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि बिना अनुमति के कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ या जो नया काम हुआ, इस संबंध में इनको 15 दिन का समय दिया गया है कि अपना जवाब प्रस्तुत करें। सीएम योगी ने कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया और 19,728 करोड़ रुपए की 225 विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। रिपोर्ट देखिए। पीएम के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा कानपुर के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये परियोजनाएं शहर को औद्योगिक और शहरी विकास का हब बनाएंगी। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज के उद्घाटन और पावर प्लांट्स के लोकार्पण से क्षेत्र में बिजली और परिवहन की सुविधाएं मजबूत होंगी। कानपुर में सीएम योगी का ये दौरा पीएम मोदी के आगामी दौरे और 19,728 करोड़ की परियोजनाओं के साथ शहर के सुनहरे भविष्य की नींव रखेगा। घाटमपुर, पनकी और मेट्रो जैसी परियोजनाएं कानपुर को विकास के नए पथ पर ले जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृहनगर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने सभी से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। जमीनी विवाद, स्वास्थ्य सुविधा और पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी पीड़ित को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और पीड़ितों को बार बार चक्कर न काटना पड़े। जनता दर्शन के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में बतौर महंत रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
योगी ने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरबट बंदा 4 लेन रोड परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था। और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी। और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा। 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यहां लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन और गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक उनकी जनसेवा और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। ये दौरा न केवल लोगों की समस्याओं के समाधान का जरिया बना, बल्कि गोरखपुर की आस्था और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर पाठक के स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर।
लखनऊ के अलीगंज सेक्टर सी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और स्वच्छता के प्रणोता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने 1968 में स्वच्छता की नींव रखी, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में देशव्यापी आंदोलन बनाया। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है, उसका लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना, और यही उनकी चाहत थी कि हमको समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच में एक परिवर्तन लाना है। करिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शौचालयों की बात की है। मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे विरोधी दल के लोग ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री होकर और लाल किले के प्राचीर से शौचालय की यह बात कर रहे हैं। तो मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो यह बात की है, इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने स्वर्गीय बिंदेश्वर जी पाठक के द्वारा किए जा रहे कामों का स्वागत किया है, उसको एक उन्होंने मान्यता दी है। और सुलभ जैसे अभियान को उन्होंने एक सामाजिक सम्मान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों से शुरू हुआ स्वच्छता का ये सफर आज भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने में कामयाब हुआ है। रक्षा मंत्री ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा इस गौरव पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। सुलभ इंटरनेशनल ने न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया, बल्कि मल ढोने का काम भी खत्म करने और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आंदोलन थे, और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था। और यदि मैं यह कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था, और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मैं मानता हूं कि वह कम है।
लखनऊ में बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण न केवल उनकी विरासत को सम्मान है, बल्कि स्वच्छता और सामाजिक सुधारों की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये आयोजन स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और बिंदेश्वर पाठक के योगदान को हमेशा याद रखने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब राम मंदिर की भव्य आकृति और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। इस स्टेशन पर भगवान राम की 40 फीट ऊंची प्रतिमा और आधुनिक सुविधाएं इसे आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम बना रही हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अब श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और आधुनिक अनुभव का केंद्र बन गया है। स्टेशन के परिसर में हाल ही में भगवान राम की 40 फीट की ऊंची भव्य आकृति स्थापित की गई है, जिसे 75 लाख रुपए की लागत से फाइबर ग्लास कंपोजिट मार्बल से तैयार किया गया है। साथ ही हनुमान, स्वास्तिक, मोर, सूर्य और गरुड़ जैसे धार्मिक प्रतीकों की आकृति भी लगाई गई है, जो स्टेशन की शोभा और आध्यात्मिकता को बढ़ा रही है। स्टेशन का डिजाइन राम मंदिर की नागर शैली से प्रेरित है, जिसमें शिखर, छतरी और धनुष बाण जैसे प्रतीक शामिल हैं। 430 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह स्टेशन 3 मंजिला है, जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, एसी वेटिंग रूम, फूड प्लाजा और पर्यटक सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टेशन पर सैर पैनल, वर्षा जल संचयन और सीवेज उपचार संयंत्र जैसे पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है। 304 बेड का अतिथि सत्कार रिटायरिंग रूम भी तैयार है, जहां 200 रुपए से कमरे और 15 रुपए से खाना भी मिलता है। तो ये पहली बार मैं अयोध्या आ रहा हूँ, तो अयोध्या स्टेशन का बनावट जो देख रहा हूँ, इतना अच्छा स्टेशन, इतना अच्छा सुविधाएं और कोई स्टेशन में है या नहीं मेरा जानकारी में नहीं है। जो इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छा कोई मेट्रो स्टेशन में भी इतना अच्छा सुविधा शायद नहीं मिलेगा। इतना बड़ा है और बाहर मेरा जानकारी में बाहर जो मिला है और भी अच्छा बनने वाला है, साइड में भी और भी होने वाला है। क्या क्या चीजें इसमें आपको नजर आई? अच्छी चीजें बोल के यहाँ का जो पेस है बहुत अच्छा है। एक से दूसरा नंबर है एक्सीलेटर जो है बहुत अच्छा से। तीसरा है वेटिंग जो एरिया है वो ऊपर में भी है, नीचे में भी है, सब कुछ है। और तीसरा बात है यहाँ का जो बोला हूँ मतलब फुल स्टाफ जो है यहाँ का दूसरा जगह से यहाँ का और भी अच्छा है मेरे हिसाब से। अयोध्या का स्टेशन का मेरा हिसाब से बहुत अच्छा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्तर की सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है, जिसमें कॉन्कोर्स, दिव्यांगों के लिए रैंप और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। स्टेशन से राम मंदिर तक पहुंचने के लिए ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस और टैक्सी जैसे साधन उपलब्ध हैं और पैदल यात्रा में मात्र 15 से 17 मिनट लगते हैं। योगी सरकार ने मंदिर तक आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन राम मंदिर की भव्य आकृति और आधुनिक सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का नया केंद्र बन गया है। यह स्टेशन न केवल अयोध्या की आध्यात्मिकता को दर्शाता है, बल्कि विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राम भक्तों की यात्रा को सुगम और यादगार बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद फैक्ट्री लूट मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने भारी मात्रा में लूट का माल भी इनके पास से बरामद किया है। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब सीओ कटघर और एसएचओ कटघर की टीम पीतल नगरी के आसपास चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक बाइक पर 2 संदिग्ध दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।
और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान शकीबुल और वारिस के रूप में हुई है। दोनों पंडित नगला के रहने वाले हैं और पुलिस ने 3,70,000 रुपए नकद और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद किया है। ये दोनों 16 अप्रैल को कटघर थाना क्षेत्र के जिगर कंपाउंड में रियल एस्टेट कारोबारी हाफिज शमशुर रहमान के घर हुई 15 लाख रुपए की 85 ग्राम सोने के जेवरात और रिवॉल्वर की लूट में शामिल थे। दो साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों का पता लगाया। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की सांस आई है। ये दोनों वहां से भागे, उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इन्होंने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये दोनों घायल हो गए। इन लोगों को तत्काल वहां से हम लोगों ने मछरिया रोड के पास से हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। इनसे पूछताछ की गई है। उसमें एक ने अपना नाम उवेश बताया और दूसरा ने अपना नाम विशाल उर्फ कोरोना बताया। 4,82,000 रुपए और एक रिस्ट वॉच, 5 सिक्के और 2 कंटीमेट पिस्टल। उसके बाद कुछ लाइव कार्टिजेस, कुछ कोका कार्टिज वहां मौके से बरामद हुआ है। की गई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि 15/16 की रात में जो पीतल नगरी में लूट हुई थी, उस लूट में ये लोग शामिल थे। उस घटना के 2 व्यक्ति पहले जेल जा चुके हैं और उनसे भी कुछ उस घटना में लूटी हुई माल रिकवर की गई थी। आज ये रिकवरी इनसे हुई है और इसमें इनको भी दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इस घटना मुरादाबाद में पुलिस की इस मुठभेड़ ने फैक्ट्री लूट मामले में बड़ी सफलता दिलाई है। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी और लूट के सामान की बरामदगी से पुलिस ने अपराधियों में खौफ पैदा किया है। फरार बदमाशों की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार।